और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी उमर का मददगार शोएब, जो कि फरीदाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने उमर को पनाह दी थी, तो लगातार इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से शोएब, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, और गिरफ्तार आरोपी ने उमर को पनाह दी थी। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी है। फिलहाल इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो 10 नवंबर शाम में दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका होता है। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हुए। अब इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल हुई और कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अभी भी आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है। और अपडेट ये है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने उमर को पनाह दी थी। शोएब, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी प्लानिंग थी इस पूरे मामले के बाद जो खुलासा हुआ है। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ गया। वरुण, फरीदाबाद में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब गिरफ्तार आरोपी ने उमर को पनाह दी थी, शोएब को अरेस्ट कर लिया गया, क्या जानकारी सामने आई है? लेकिन निश्चित तौर पर भारत 24 पहले से ये बताता आया है कि एक बड़ा ये मॉड्यूल है जिसमें जो आतंकी है, जो गिरफ्तार आतंकी है, चाहे जो आतंकी जिसने अपने आप को धमाके में खत्म कर लिया हो, इन सभी के जो नेटवर्क से जुड़े कई लोग हैं अभी भी फरार चल रहे हैं। इनको लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, हर तरह का जो सपोर्ट था वो मिल रहा था। और उसी कड़ी में अब एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम शोएब है। और ये शोएब ही वो शख्स है जिसने उमर उन नबी को जो शरण दी थी, उसको मदद मुहैया कराई थी। उसको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था, यानी कि उसका मूवमेंट, उसके रहने के लिए और उसकी जो अन्य जो जरूरतें थी, उन सब में उसकी मदद की थी, जिससे कि वो इस आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके और इस तरीके से सीरीज ऑफ ब्लास्ट करने की जो प्लानिंग थी उसको पूरा कर सके। कई जगह पर छापेमारी चल रही थी और उसी कड़ी में आज अब ये 7वीं गिरफ्तारी जो है ये एनआईए की तरफ से हुई है, जिसमें जो शोएब नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है, जो कि हर तरह की जो मदद था वो आतंकियों को मुहैया करवा रहा था। जी बिल्कुल, इस पूरे केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की टीम की तरफ से, एनआईए की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और जाहिर तौर पर आगे भी आने वाले समय में इस पूरे केस में और भी गिरफ्तारियां होंगी। जिस तरीके से सीरीज ऑफ ब्लास्ट करना था, ड्रोन से हमले करने की साजिश रची थी, रॉकेट से हमले करने की साजिश रची थी, फिदाइन हमले करने थे, देश के कई राज्यों की रैकी गई थी, पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के संपर्क में थे, इनको हर तरह की फाइनेंशियल मदद मिल रही थी। करोड़ों रुपए शाहीन के अकाउंट में पता चले हैं जो विदेश से इनको मिले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश की इन्होंने प्लानिंग कर ली थी। उसके लिए जो एक्सप्लोजिव था वो प्रोक्योर कर लिया गया था, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, और कई जगह की रैकी कर ली थी। लेकिन ये तो समय रहते एजेंसीज ने अनर्थ किया और जो एक्सप्लोजिव था वो बरामद कर लिया। लेकिन इनके मॉड्यूल के अंदर कई शहरों के अंदर जो लोग हैं वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। यही वजह है कि अभी कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक एक करके गिरफ्तारी हुई है। अभी जम्मू कश्मीर से भी एक शख्स को एनआईए ने हिरासत में लिया है, जिसे जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने अभी गिरफ्तार किया था। उसका भी दिल्ली ब्लास्ट के अंदर अहम रोल है। तो कई फिदाइन, कई इस तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले मॉड्यूल के लोग और कई इन पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल जो इनके स्लीपर सेल के मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी है, जिसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गिरफ्तारियां इसके अंदर अभी भी होना बाकी है। जी बिल्कुल, शोएब से पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसे नाकाम किया गया, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाला है। शोएब की गिरफ्तारी के बाद अब उसके तार पीछे कहां से जुड़ रहे थे? वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, गाड़ी, रहना, पानी, खाना, पैसा मुहैया करा रहा था, लेकिन उसको भी वो पैसा कहीं पीछे से मिल रहा था। ये मॉड्यूल को ही सीधा डायरेक्ट से आकर कनेक्ट, डॉक्टर से आकर कनेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर को शोएब और शोएब के पीछे उनके जो पाकिस्तान में बैठे आका है वो मदद मुहैया करा रहे हैं। पूरी चेन होती है। ये चेन पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि कहीं जब इन्वेस्टिगेशन हो तो डायरेक्ट उनके साथ जाकर मैटर कनेक्ट ना हो, बीच में कई लेयर की चेन हो, जिससे कि साबित करना एजेंसीज के लिए मुश्किल हो कि जो ये आतंकी धमाके हैं ये पाकिस्तान ने कराए हैं। तो शोएब के पीछे कौन उनके आका है, उसको हथियार कहां से मिल रहे थे जो उसने आगे प्रोवाइड कराए थे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट
कहाँ से मिल रही थी और हिंदुस्तान में उसको मदद कराने वाले और से कनेक्टेड लोग हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि कई इसके अंदर स्लीपर सेल है मॉड्यूल के अंदर, जो कि आपस में कनेक्ट है और अंडरग्राउंड है, उन तक पहुंचने में शोएब के जरिए एजेंसी को मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें।